नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से नहीं किया इनकार। साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर किया हत्या इज्जत का मुकदमा। दिल्ली की अदालत ने नकवी को जारी किया समन। कोयला घोटाला मामला, साबिक पुल सेक्रेटरी पीसी पारेख सीबीआई के सामने हुए पेश। पारेख पर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक अलॉट करने का इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात मामला, 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार। 2 मफरूर मुलजिमों की जायदाद की कुर्की। और कश्मीर पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तानी फौजी सरबराह राहिल शरीफ का बयान। और खबरें तफसील से। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से इनकार नहीं किया है और रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। वाज़ेह है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक खातून की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके हुए। ये धमाके बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में उस वक्त हुए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंची। इन धमाकों में एक खातून की मौत हो गई। महलूका खातून पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताई जाती है। इन धमाकों में दीगर कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। धमाकों से ट्रेन के बॉगी नंबर S4 और S5 बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। धमाकों में जख्मी हुए मुसाफिरों को राजीव गांधी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जांच हुक्काम के मुताबिक इन धमाकों की नौयत कम शिद्दत की थी। इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। धमाकों की वजूहात का सुराग लगाया जा रहा है। जांच हुक्काम दहशतगर्दी के इम्कान से इनकार नहीं कर रहे हैं। चेन्नई फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया और धमाकों की जद में आने वाली मुंतशिर जरूरी अशिया को जमा किया। बम इंसदाद दस्ता और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी जांच में मसरूफ हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने भी इसके पीछे दहशतगर्दी के नहीं किया है। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम को इस ज़िम्न में मामले की तह तक जाने की हिदायत दी गई है। उधर तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे बम धमाके की जांच का हुक्म दिया है। वहीं तमिलनाडु के डीजीपी रामानुजम का कहना है कि एसआईटी दोहरे बम धमाके की जांच करेगी। डीजीपी के मुताबिक चेन्नई हमलावरों के निशाने पर नहीं था क्योंकि ट्रेन ताखीर से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वाक़े पर अफसोस जताया और यकीन जाहिर किया कि जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी गई है। एक हादसा हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है। और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं और ये जल्दी इसका रीजन मालूम हो जाएगा। जब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हुआ, ये देखकर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। पीआर अनिल सक्सेना का कहना है कि फिलहाल महकमा रेलवे की पहली तरजीह धमाके की जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे के तमाम आला हुक्काम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी कोशिश यही है इस वक्त कि हम जो घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार दें। केंद्रीय रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिया है कि घायलों का उपचार बेहतर तरीके से किया जाए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चेन्नई का उसमें डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। हमारे रेलवे के डॉक्टर्स भी असिस्टेंस के लिए वहां पहुंच गए हैं। हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पर हैं, हमारे ऑपरेशन का स्टाफ है, हमारा डिवीजनल रेलवे मैनेजर वहां है।
इस बीच चेन्नई फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच के लिए धमाके की जगह से जरूरी अशिया को जमा किया। Actually, I am traveling from Bangalore to Ongole in the Guwahati Express. When train came to the Chennai station around 7:15, okay, some sound came out. Okay, that is not a too big sound. So we thought that okay, some normal sound kind of thing. After that, okay, passengers running on the platform, they are shouting kind of thing. Okay, so we thought that okay, something danger happened. Okay, I came out from the coach and I saw everyone is running like that. Okay, police came and they are searching the places and they are taking care of the injuries and anyone dead. The area they are observing and all. Okay, I thought that okay, it is some dangerous happened and all those things. Then okay, I heard that some person, okay, some other unblasted bombs also there in the train. Okay, so all passengers should be evacuated from the coaches. I heard that. Okay, so we requested all the passengers to come out. My surrounded passengers, we all came out from the coaches and we are standing on the platform. After some time, okay, I heard that okay, some unblasted bombs identified kind of thing. So okay, better to be away from this, safe in the place. चेन्नई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धमाका मामले पर कांग्रेस ने तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि इस धमाके में जिस किसी का भी हाथ है उसे जल्द बेनकाब करना चाहिए। यह वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जल्द से जल्द पूरी मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का वाकया ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किन लोगों ने किया उनका पता देश को चलना चाहिए। बीजेपी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों की शदीद मजम्मत की। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की रैलियों की सिक्योरिटी को लेकर फिर एक मर्तबा खदशात का इजहार किया है। There were enough indications that forces inimical to India, forces which are trying to create disharmony in India, have remained active and would remain active through the election process. Not only were we very concerned about the safety and security of BJP rallies, Shri Narendra Modi ji's rallies, and the threat perception was something which we were worried about. We did highlight it to Shri Sushil Kumar Shinde. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हलाकत हुई। गुंटूर जिले के श्रीनगर में रहने वाली स्वाति चेन्नई में टाटा कंसल्टेंसी कंपनी में मुलाजिमा थी। छुट्टी के मौके पर घर जाने के लिए स्वाति चेन्नई से गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में दो मामूली बम धमाके हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस जैसे ही चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंची, ट्रेन की बोगी नंबर S4 और S5 में दो बम धमाके हुए। इब्तदाई जांच के बाद तहकीकाती अफसरों ने बताया कि पहला धमाका बोगी S4 में हुआ। इस धमाके में गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वाति हलाक हो गई। स्वाति अपने घर पहुंचने के लिए चेन्नई से बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। स्वाति ने ट्रेन में सवार होने से पहले अपने वालिदैन से फोन पर बातचीत की और दोपहर 1 बजे तक घर पहुंचने की इतला दी। ताहम कुछ ही देर के बाद ही टेलीविजन चैनलों पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों की खबर नशर होते ही स्वाति के अहल खाना तशवीश में मुब्तला हो गए। रेलवे पुलिस ने स्वाति के फोन की मदद से स्वाति के वालिद को TCS मुलाजिमा की हलाकत की इतला दी। स्वाति के वालिदैन का कहना है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में स्वाति को
मुल्क की बावकार सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत मिली थी। स्वाति की इस कामयाबी से स्वाति के अहल खाना में खुशी की लहर थी, लेकिन इन धमाकों में स्वाति की हलाकत ने अहल खाना की खुशियों को एक ऐसे गम में तब्दील कर दिया जिसका मदावा नामुमकिन है। महलुक स्वाति के अहल खाना को रेलवे ने 1 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी जानब तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने भी स्वाति के अहल खाना को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। बम धमाकों में शदीद तौर पर जख्मी होने वालों को रेलवे और रियासती हुकूमत की जानिब से 50-50 हजार रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया गया है, जबकि मामूली तौर पर जख्मी अफराद को 25-25 हजार रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इन धमाकों पर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया ने अफसोस जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली की एक अदालत ने साबिर अली की जानिब से हत्क इज्जत का मुकदमे के बाद बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी को समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने कहा कि नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली की बीजेपी में शमूलियत पर एतराज जताया था और इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासिन भटकल से मुबैना तौर पर रब्त का इल्जाम लगाया था। सीपीएम के सरबराह प्रकाश करात ने उम्मीद जाहिर की है कि तीसरा महाज आइंदा हुकूमत तश्कील देगी और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। CNN IBN न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। एनसीपी लीडर तारिक अनवर का कहना है कि मरकज में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। तारिक अनवर ने सीपीएम लीडर प्रकाश करात के मुलायम सिंह यादव के वज़ीर आज़म बनने से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबी मरहला जारी है और नताइज का इंतजार करना चाहिए। खाली इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्या रूपरेखा बनेगी चुनाव के बाद ही, यानी 16 मई के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। कोयला घोटाला मामले में साबिक कोल सेक्रेटरी पीसी पारेख आज सीबीआई के हुकाम के सामने पेश हुए। पीसी पारेख से उनके ओहदे पर रहते हुए उड़ीसा में वाक़ई कंपनी हिंडल्को को कोल ब्लॉक फराहमी के बारे में पूछताछ हुई है, क्योंकि पीसी पारेख पर हिंडल्को को मुबैना तौर पर कोल ब्लॉक की फराहमी का इल्जाम है। पारेख ने सीबीआई में हाजिरी देने से कबल कहा कि उन्हें सीबीआई के जरिए पेशी के लिए ताज़ा नोटिस जारी की गई थी। वज़ीर है कि पारेख दिसंबर 2005 में कोल सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के 4 मुलजमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को कुर्क कर लिया गया है। गुज़श्ता साल हुए फसादात के दौरान भवाड़ी गांव में कत्ल और तशद्दुद भड़काने का इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुलजमीन के नाम उम्पाल, सचिन, लाला और बाला हैं। इसी दौरान फसादात में मुलविस दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को भी कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकामी अदालत की हिदायत पर मफरूर दोनों मुलजमीन जसपाल और सतिंदर की जायदादों को कुर्क किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल मुख्तलिफ कस्बों फुगना, भवाडी, कुतबा और मोहम्मदपुर में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के दर्जनों मुलजमीन अभी भी मफरूर हैं और अदालत ने मुतल्लक़ा मुलजमीन की जायदादों की कुर्की के अहकामात जारी किए हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतें गुजरात और मध्य प्रदेश में जीएसटी की तरक्की रोक दी गई है। पी चिदम्बरम ने गुजरात और मध्य प्रदेश की हुकूमतों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वहां गुड्स एंड सर्विस टैक्स से मुताल्लिक़ तरक्की को रोक दिया गया है। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की क़ुव्वत खरीद दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और रवा माली साल में 6% शरहनमू का निशाना हासिल कर लिया जाएगा। When a consensus in GST is nearly reached,
it was the governments of Madhya Pradesh and Gujarat that stalled further progress. Issues that had been settled were reopened. The consensus reached on the draft of the Constitution Amendment Bill was broken and work on the GST bill was interrupted. Nevertheless, the UPA government has drafted the Constitution Amendment Bill and sent it to the Empowered Committee of State Finance Ministers for their consideration. In the case of DTC, a draft bill was got ready in 2009. A revised bill was introduced in Parliament in 2010. The bill was considered by the Standing Committee on Finance, chaired by Shri Yashwant Sinha. वादी कश्मीर में श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में आज सुबह से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है। गुज़श्ता शाम नवाकदल श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मासूमा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज है। इस इलाकों में भारी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों को तैनात किया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। इन इलाकों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों की नक्ल हरकत पर पाबंदी है। उधर नवाकदल हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानब से दी गई हड़ताल की कॉल के सबब वादी के दीगर हिस्सों में मामूलात जिंदगी मुतासर है। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों ने दी है और JKLF ने भी इसकी हिमायत की है। मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वाज़ेह है कि ये इंतखाबात 12 मई को मुनक्किद होने हैं। फारूक अब्दुल्ला कई दहाइयों से JKCA के सदर हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में ETV नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिट इलेक्शंस में आ गए प्रेसिडेंट, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट खड़ा हो जाना एक बार फिर। इस बार आप नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई और प्रेसिडेंट बने। बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ लिया इलेक्शन। मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं। किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं? मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, तो कमेटी वहां से डिसाइड करेगी। ये जनरल बॉडी है, ये फैसला करेंगे किसको प्रेसिडेंट बने। क्लियर कि इस बार आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अरे भैया, मैं आप और किससे खुदा से बोलूंगा आपको कहना? मैं नहीं लड़ना चाहता, मैंने बहुत लड़ लिया। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के आवाम को एतमाद में लिए बगैर ही रियासत को तकसीम किया है। ये मां बेटे की सरकार में और ये दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों पर उनका अपमान करने का जब भी मौका आया है, आंध्र का अपमान करने में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना बनाया, सीमांध्र बनाया, लेकिन यहां की जनता को विश्वास में नहीं लिया। राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की कड़ी नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कौल फेल में तजाद का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी औरतों को शक्ति देने और उन्हें बाख्तियार बनाने की बात करती है, लेकिन इस सिलसिले में आरएसएस के नजरियात पर अमल करती है, जो औरतों को वोट का हक देने के हक में भी नहीं है। दिल्ली में एक पोस्टर देखा मैंने, मोदी जी की फोटो थी, कमल का फूल था, उस पर लिखा था महिलाओं को शक्ति देनी। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था और गोवालकर जी ने, जो उनके फाउंडर थे, गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के हिंदुस्तान के बारे, महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। कहते कुछ है, करते कुछ है।
कांग्रेस की स्टार कैंपेनर प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के लिए इंतखाबी मुहिम में जुटी हैं। प्रियंका ने आज अमेठी में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत और राहुल गांधी के जरिए अमेठी में किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए आवाम से वोट मांगा। इस मौके पर प्रियंका ने अपने वालिद अनजानी राजीव गांधी के जरिए अमेठी के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें सोलर वाटर पार्क लगने जा रहे हैं, उससे 30-40 घरों पर सुविधा होती है और जो गांव के हैंडपंप है वो भी चलने लगते हैं। तो ये तो हमें गांव के दायरे में कार्य। इसके अलावा जो क्षेत्र में उन्होंने किया है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आपको याद होगा राजीव जी आपके सांसद थे, मेरे पिताजी थे, तो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से वो समय याद होगा। वो एक सुनहरा समय था आपके इतिहास में। राजीव जी की सरकार केंद्र में भी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में भी थी। उस समय विकास बहुत तेजी से हुआ। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। आपका खैर मकदम है। गांधी खानदान को वीआईपी सिक्योरिटी हासिल है, लेकिन प्रियंका ने आज अचानक अपने हिफाजती अमले में से एसपीजी की 3 गाड़ियों को गांधीनगर से शकरगंज जाते वक्त कम कर दिया, जिसकी वजह से हिफाजती अमले में हड़कंप मच गया। शकरगंज पहुंचने पर प्रियंका के साथ हिफाजती अमले के कुछ ही जवान मौजूद थे। गौरतलब है कि सिक्योरिटी के सबब अमेठी के लोग प्रियंका से नहीं मिल पा रहे थे और मकामी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसलिए आवाम की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रियंका को ऐसा करना पड़ा। दुनिया भर में आज 128वां मई डे यानी यौम मजदूर निहायत ही जोशो खरोश से मनाया गया। यौम मजदूर की मुनासिबत से तमाम आंध्र प्रदेश के अजला में खुसूसी प्रोग्रामों के इनकाद के अलावा रैलियां भी निकाली गई। तेलंगाना और सीमांध्रा के तमाम अजला में यौम मजदूर की धूम देखी गई। बाएं बाजू की जमातों के अलावा मजदूर यूनियनों की जानिब से यौम मजदूर के मौके पर खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। मजदूर यूनियनों के दफ्तरों पर ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने परचम लहराया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों और निजी इदारों के वर्करों ने मुत्तहिद होने का अहद किया। करीमनगर में सिंगारेनी कंपनी के मुलाजमीन ने परचम लहराया। इस मौके पर मजदूर यूनियन के लीडरों ने कहा कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी की वजह से ही आज पूरी दुनिया में मजदूरों के औकात कार में कमी हुई है। महबूब नगर में ट्रेड यूनियनों की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली में सरकारी महकमों और मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मशरकी गोदावरी जिले में यौम मजदूर धूमधाम से मनाया गया। बाएं बाजू की जमातों के अलावा ट्रेड यूनियनों AITUC और CITUC के जेर एहतमाम रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने अपने जायज हुकूक के लिए मुत्तहदा हो जाने की अपील की। विजयवाड़ा में CPM की जानिब से यौम मजदूर निहायत ही जोश खरोश से मनाया गया। बाद में एक रैली निकाली गई। रैली में सीमांध्रा के CPM के रियासती सेक्रेटरी P मधु के अलावा दीगर लीडरों और कारकुनों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर P मधु ने कहा कि इंतखाबात के बाद मुल्क में तीसरे महाज के इख्तिदार में आने के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलाकाई पार्टियां काफी मुस्तहकम हैं। దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అవుతాడని చెప్పేసి ప్రకటించారు. నరేంద్ర మోడీకి బీజేపీ అధికారానికి రావడం అనేటువంటిది కల్లా, ఇది జరిగేటువంటి పరిణామం కాదు. దేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. భారతదేశంలో आदाब।